दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। जेल से एक महिला बुर्का पहनकर चली आ रही है, अपने 1 साल के बच्चे को गले लगाती है और फफक फफक कर रोने लगती है। उसके बाद कैमरा उसे फॉलो करता है, वो गाड़ी में बैठती है और वो चली जाती है। कितनी सिंपल सी स्टोरी है ना, कि हमें ये न्यूज़ क्यों बनानी पड़ गई, आपको अब तक समझ में नहीं आया होगा। ये महिला कोई और नहीं, विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी है, जिन्हें 6 महीने बाद आज रिहाई दी गई है। और इस रिहाई के पीछे किस तरीके से राजनीतिक द्वेष के चलते मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को नेस्ते नाबूद करने वाली सोच समझ की गंदी राजनीति का शिकार होते हुए हर कोई देख रहा है। हर कोई जो इसी चश्मे से देखता है वो तालियां बजा रहा है, और वो लोग जो इंसाफ पसंद हैं वो दूर से बैठकर देख रहे हैं उन तमाम नाइंसाफियों को कि कैसे राजनीतिक द्वेष में परिवारों को, पत्नियों को, बच्चों को, तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अंसारी की बहू को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और उनकी रिहाई हुई है। और गोदी मीडिया लगा गला फाड़ फाड़ कर ये बताने कि कैसे मुख्तार अंसारी के कर्मों की सजा उनकी बहू को भुगतनी पड़ रही है। और ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है योगी जी का कि वो कैसे तमाम माफियाओं को घुटनों पर ला देते हैं। हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये योगी राज है, बुलडोजर राज है, कि यहाँ पर हर किसी क्रिमिनल को ऐसे ही नेस्ते नाबूद परिवार के साथ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों अफजाल अंसारी साहब को भी सजा हुई थी, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि उन्हें भी जमानत दे दी गई है। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को भी जमानत दे दी गई है। क्या है पूरा मामला, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, किस लिए पूरा का पूरा मामला मुख्तार अंसारी को माफिया साबित करने के साथ साथ परिवारों को निशाना बनाकर जेल में ठूस दिया गया। और जब बात लड़कों से भी नहीं संभली तो उनकी पत्नियों को भी जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसी में तालियां बज रही हैं कि यही इंसाफ है, और इसी तरीके से गोली के दम पे, बुलडोजर के दम पे और जेलों के दम पे ही तमाम इंसाफ होते रहेंगे। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की पत्नी निकत बानो को चित्रकूट की जेल से रिहाई दे दी गई है। 6 महीने पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इसी के साथ साथ जेल में बंद मुख्तार अंसारी और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को चित्रकूट की जेल से रिहा कर दिया गया है। निकत 6 महीने से जेल में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई हुई है। आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि वो गैर कानूनी ढंग से अपने पति से मिलने वहां गई थी, और 10 फरवरी को छापेमारी के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि देर शाम निकत बानो की रिहाई हुई है, और उन्होंने जेल से बाहर आते ही अपने बच्चे को गले लगाया और एक आम औरत की तरह सुबक सुबक कर अपने बच्चे को देखकर रोने लगी। अपने बच्चे को गोद में उठाया और गाड़ी में अपने काफिले की तरफ बढ़ गई। इसी के बीच गोदी मीडिया सारे मुख्तार अंसारी के काले चिट्ठों को तालियां पीट पीट कर बताता हुआ दिख रहा है। वो कह रहा है कि ये पूरी तरीके से इंसाफ है कि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को जेल का रास्ता दिखा दिया गया है, और अब तो बहुओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और यही एक ऐसा इंसाफ है जिस इंसाफ में योगी जी हमेशा सर्वप्रिय रहेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो एक महिला है और 1 साल के बच्चे की मां है,
इस बेहाफ पर इनके खिलाफ जो प्राकृतिक रूप से ध्यान रखते हुए याचिकाकर्ता की जमानत को मंजूर किया गया है। आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट में उचित शर्तें भी लगाई गई हैं और उन शर्तों को यह भी कहा गया है कि ट्रायल जो कोर्ट है उसके अंदर उन्हें पति से मिलने के लिए जो जेल जाना अगर चाहिए तो उन्हें पूरी की पूरी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निकाहबानों को निर्देश दिए हैं कि जिन शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई है और अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट में उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लखनऊ बेंच ने 29 मई को इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का पूरी तरीके से हवाला दिया कि एक महिला जो 1 साल के बच्चे की मां है, प्राकृतिक तरीकों को देखते हुए इन चीजों से आंख नहीं मूंदी जा सकती। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पुलिस और जिला प्रशासन ने जेल की चित्रकूट जिला वाली जेल में छापेमारी की थी। प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर अब्बास अंसारी की पत्नी का मुलाकात करने का आरोप लगाया गया था और उस आरोपों के बिहाफ पर ही उनकी गिरफ्तारी उसी वक्त कर ली गई थी। और इसी के साथ साथ बताया गया था कि इसमें उनका ड्राइवर भी शरीक था और उसी के साथ साथ उसके पास मोबाइल मिले, कई विदेशी करेंसी मिली और उसी के साथ ये भी बताया गया कि जब ये सारी चीजें बरामद कर ली गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तो और उन पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया और उसी के साथ साथ पति को जेल में सारी सुविधाएं देने की बात को लेकर भी इन पर तमाम आरोप लगाए गए और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चाहे जितने भी आरोप लगा लिए जाएं, जितने भी प्रकरण को दिखाया जाए जैसे दिखाए जाना चाहिए, वो उसके बावजूद सवाल यही उठता है कि राजनीतिक द्वेष में कब बात महिलाओं तक आ पहुंची है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जब मर्दों की लड़ाई में बात मर्दों तक होती थी तब राजनीतिक द्वेष हो, दुश्मनी हो या कोई और बात हो, इस पर ना तो सवाल उठते थे ना ही कोई कुछ कहता था। लेकिन बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है कि बात घर के आंगन में आकर महिलाओं, बेटियों और तो और घर की बीवी और बच्चों पर आन पड़ी है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।